हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है कवकों में कितने मेथड्स द्वारा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी कि फंगस में, फंजाई में जनन की, रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी मेथड्स हैं। आज हम इन पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, सभी कवकों में आमतौर पर मैं जो जनन है, रिप्रोडक्शन के 3 मेथड्स होते हैं, 3 विधियां होती हैं कवकों में जनन की। जैसे शैवालों में जनन आप लोगों ने पढ़ा, उसकी भी 3 विधियां थी, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। तो ये जितने भी लोअर प्लांट्स हैं, थैलोफाइट्स हैं, तो इनमें जो रिप्रोडक्शन की जो विधियां हैं वो तीनों यही होती हैं, चाहे शैवाल हों या कवक हों। पहला होता है वेजिटेटिव, जिसे कायिक जनन या वर्धी जनन कहते हैं, और दूसरी विधि है लैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तीसरी विधि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। तो देखिए, सबसे पहला देखते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की भी इसमें कवकों में 3 विधियां होती हैं। पहला होता है बाई फ्रैगमेंटेशन, अर्थात खंडन विधि द्वारा। तो खंडन का मतलब ही है कि जो इनका कवक सूत्र होगा, ये कवक सूत्र है, एक हाइफी है या माइसीलियम है, तो ये माइसीलियम अनेक टुकड़ों में खंडित हो जाएगा और प्रत्येक टुकड़े से फिर नए फंजाई का जन्म हो जाता है या निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार इस वाले जनन को हम क्या कहते हैं, बाई फ्रैगमेंटेशन, यानी कि जो फंजाई है, कोई भी, ये सभी वर्गों में पाया जाता है। फंजाई की जितनी भी क्लासेस हैं, सभी क्लासेस में फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है। और फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, जो फंगस का, ये मान लीजिए फंगस है, तो इसका टुकड़ा ये अनेक भागों में टूट जाएगा, ये 2 भागों में, अनेक भागों में टूट जाएगा और प्रत्येक से फिर नया फंगस बन जाता है। इसको हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। फिर आता बाई फिशन। फिशन का मतलब है कि 2 भागों में बंटना। जैसे ये ईस्ट में पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है ईस्ट, और इसको कहते हैं विखंडन, विखंडन या विभाजन। तो ये द्विविभाजन या विखंडन विधि द्वारा ईस्ट में, यानी कि ईस्ट को कहते हैं खमीर, तो खमीर में ये देखने को मिलता है। खमीर भी एक प्रकार का कवक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो खमीर जो है, कई बार आटा शाम को रखा रह जाता है बाहर की ओर, अगर आटा जो डो है, आटा गुथा हुआ आटा, तो उसमें क्या होता है, फंगस उत्पन्न हो जाते हैं, ईस्ट उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि उसमें बुलबुले उत्पन्न हो जाते हैं। ब्रेड वगैरह भी इसी ईस्ट से बनाई जाती है, बुलबुले उत्पन्न कराकर, तो खमीर डालकर किया जाता है। तो खमीर में क्या होता है, इसमें कंस्ट्रिक्शन द्वारा जो ईस्ट की संरचना है, ईस्ट है ये, तो ईस्ट में क्या होगा, ईस्ट एक कोशिकीय होता है, इसमें क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन होने से कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा और ये 2 भागों में बट जाता है। तो कंस्ट्रक्शन, और इसका केंद्रक भी 2 भागों में बट जाएगा, और इसका जो कोशिका द्रव्य है वो भी कंस्ट्रिक्शन होने से, यानी कि संकीर्णन होने से, कंस्ट्रिक्शन का मतलब है संकीर्णन, अंदर की ओर इसकी जो सेल वाल है वो अंदर की ओर धंस जाएगी। इसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रिक्ट होना, संकीर्णित हो जाएगी, और इससे ये क्या होगा, 2 भागों में बट जाएगा और प्रत्येक भाग से फिर नया ईस्ट बन जाता है। इस विधि को हम विखंडन विधि कहते हैं। अब आता, देखिए नेक्स्ट जो है वो है बाई बडिंग, यानी कि बडिंग विधि भी किस में पाई जाती है, ईस्ट में और स्मट फंजाई में, लूज स्मट और कवर्ड स्मट, और विभिन्न प्रकार की जो स्मट डिजीज़ हैं, अस्टिलेगो द्वारा, अस्टिलेगो नामक कवक द्वारा ये रोग हो जाते हैं, स्मट डिजीज़ हो जाती है पौधों में। तो ये ईस्ट में और स्मट फंजाई में बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। बडिंग का मतलब ये है कि जो इसकी सेल है, ईस्ट की सेल है, ईस्ट सेल है या स्मट फंजाई की सेल है, तो इसमें एक आउटग्रोथ बन जाती है, एक उभार उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए, उस उभार पर क्या होगा, ये एक उभार सा उत्पन्न हो जाता है, और ये उभार में केंद्रक भी टूटकर चला जाता है, बंटवारा हो जाता है, और ये फिर ये आउटग्रोथ जिसे हम कह रहे हैं, इस आउटग्रोथ को ही बड कहा जाता है। यानी कि क्या कहते हैं इसको, बड कहते हैं, कलिका कहते हैं, या मुकुल कहते हैं, मुकुलन, बडिंग का मतलब है मुकुलन द्वारा। तो ये मुकुल बन जाता है और ये मुकुल टूटकर अलग हो जाएगा, और अलग होकर फिर से ईस्ट की नई सेल का निर्माण कर देता है। तो इस विधि को कहते हैं बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन ईस्ट में। आप देखेंगे नेक्स्ट। अब आता है, देखिए दूसरा
रिप्रोडक्शन फंजाई में वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के बारे में देखिए डिस्कस करते हैं। इसकी देखिए फॉलोइंग स्टेप्स हैं, फॉलोइंग मेथड्स हैं। पहला है बाय जूस्पोर्स, यानी कि जूस्पोर चल बीजाणुओं द्वारा इन कवकों में रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जो क्लास यानी वर्ग फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स जैसे अल्ब्यूगो या सिस्टोपस होते हैं, तो इनमें फाइकोमाइसिटीज में म्यूकर भी और राइजोपस, म्यूकर, अल्ब्यूगो आदि आते हैं फाइकोमाइसिटीज क्लास में। तो इनमें ये चल बीजाणुओं द्वारा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसमें जो हाइफी है, फंगल हाइफी है, इस हाइफी यानी कवक सूत्र होता है। तो जो माइसीलियम यानी कि फिलामेंट, कवक के फिलामेंट के छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं, हम हाइफी कहते हैं। तो इस हाइफी पर कोनिडिया बनती हैं। इस हाइफी पर क्या बनेंगी, कोनिडिया बनेंगी। और इन कोनिडिया के अंदर क्या है, चल बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। और ये जो चल बीजाणु होते हैं ये बाइफ्लैजिलेटेड या यूनिफ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, यानी कि ये कशाभिका वाले, फ्लैजिला वाले बीजाणु बनाता है। इनको हम जू स्पोर्स कहते हैं। तो जू स्पोर्स क्या है, किसमें, हाइफी की टिप पर कोनिडिया में जो स्पोर्स बनेंगे जिनके द्वारा ये रिप्रोडक्शन करते हैं। और जो स्पोर्स फिर जर्मिनेट होकर नए फंगल फिलामेंट को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार देखा आपने जू स्पोर कहाँ बनेंगे, हाइफी की टिप पर ही कोनिडिया में जू स्पोर्स का निर्माण हो जाता है। फिर आता है देखिए बाई कोनिडिया। तो कोनिडिया द्वारा ये जो सभी वर्गों में जितने भी क्लासेस हैं फंजाई की, सभी में कोनिडिया द्वारा रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जो जनन है वो पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके मेंबर्स एस्परजिलस, पेनिसिलियम और फाइटोप्थोरा आदि में कोनिडिया बनते हैं। कोनिडिया जो है हाइफल टिप पर कोनिडिया बनते हैं और ये कोनिडिया डायरेक्टली सीधे जर्मिनेट होकर नए फंगल फिलामेंट का निर्माण करेंगे। न्यू फंगल हाइफी का निर्माण या माइसीलियम का निर्माण कर देते हैं। अब आता है देखिए बाई ओइडियम। ओइडियम में कई बार क्या होता है, जो फंगल फिलामेंट्स है, ये फंगस है, तो इसका जो फंगस, कोई भी फंगस है तो ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और ये प्रत्येक टुकड़ा जो है फंगस का, जो टुकड़े पीसेस हुए हैं, ये अपने आप को स्पोर में बदल लेता है। किसमें चेंज हो जाएगा, स्पोर में, यानी बीजाणु में बदल लेता है अपने आप को। इसकी ये संरचना बीजाणु में बदल जाती है और इस बीजाणु फिर ये जर्मिनेट होकर नए फंगस का निर्माण कर देते हैं, नया फंगस बना देते हैं। और म्यूकर और ये जो स्पोर बने, तो इन स्पोर को हम क्या कहते हैं, ओइडिया कहते हैं। तो ओइडिया द्वारा रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, म्यूकर में ये पाया जाता है। और म्यूकर में ऐसी स्थिति को हम टोरुला स्टेज भी कह देते हैं। अब आता है देखिए नेक्स्ट बाई स्पोर्स। स्पोर्स द्वारा भी रिप्रोडक्शन जो है, अलैंगिक रिप्रोडक्शन म्यूकर और राइजोपस में देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, स्पोरेंजियम बनती है। ये जो फंगल हाइफी है, ये फंगल हाइफी है, तो इसके शीर्ष पर स्पोरेंजिया बनती हैं, स्पोरेंजियम, जिसको बीजाणुधानी कहते हैं। और इन स्पोरेंजियम में बहुत सारे क्या बनते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं। इसके अंदर स्पोर्स बन जाते हैं और ये स्पोर्स जो है बाहर आकर स्पोरेंजियम को तोड़कर बाहर आ जाएंगे और जर्मिनेट होकर, अंकुरित होकर नए कवक का निर्माण करते हैं, न्यू फंजाई हाइफी बनाते हैं। तो इस प्रकार ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए साथ में, यूकार्पिक और होलोकार्पिक। ज़्यादातर जो फंजाई हैं वो यूकार्पिक होते हैं और होलोकार्पिक और यूकार्पिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझ लीजिए। जब संपूर्ण कवक हाइफी या माइसीलियम, जो हाइफी यानी कि टोटली फंगल हाइफी किसी स्पोरेंजियम में बदल जाता है, स्पोरेंजिया
बना लेता है, यानी कि बीजाणुधानी का निर्माण कर देता है। संपूर्ण कवक का शरीर अगर क्या है स्पोरेंजिया में बदल जाता है तो ऐसे कवक क्या कहलाते हैं, होलोकार्पिक कहलाते हैं। और ये जो होलोकार्पिक कंडीशन है सिनकाइट्रियम में देखने को मिलती है। सिनकाइट्रियम वार्ट डिजीज उत्पन्न कर देता है। सिनकाइट्रियम नामक कवक जो है आलू में मस्सा रोग उत्पन्न कर देता, वार्ट डिजीज इन पोटैटो। तो अगर पूरा कवक हाइफी या फंगल हाइफी स्पोरेंजिया में बदल जाए तो ऐसे होलोकार्पिक कहते हैं। और यूकार्पिक उन्हें कहते हैं, यूकार्पिक कंडीशन समझ लीजिए, यूकार्पिक में जो फंगल हाइफी है तो इसके अलग अलग भाग नर या मादा जननांगों का निर्माण करते हैं। जननांग जो है अलग अलग हिस्से बनाते हैं। अगर संपूर्ण बॉडी, इसने तो पूर्ण शरीर ने ही स्पोरेंजिया बना दी, जननांग बना दिया सिनकाइट्रियम में, तो वो कहलाएंगे होलोकार्पिक। और अगर अलग अलग हिस्से, ये हाइफी है तो हाइफी का एक हिस्सा क्या बना रहा है, मान लीजिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना रहा है और दूसरा हिस्सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूकार्पिक कहते हैं। अर्थात यूकार्पिक समझ लें फिर से, यानी कि अगर फंगल हाइफी का अलग अलग हिस्से से नर और मादा जननांग बनते हैं या जननांग बनते हैं तो वो कंडीशन कहलाएगी यूकार्पिक। और अगर ये संपूर्ण कवक ही अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में या स्पोरेंजिया में बदल जाएगा तो इसको कहेंगे होलोकार्पिक। अब देखिए इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियां। अब आता है देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी तीसरी विधि फंजाई में जो रिप्रोडक्शन की है वो है लैंगिक जननी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी देखिए फॉलोइंग मेथड्स हैं। पहला है देखिए प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में दो कोशिकाएं आपस में एक दूसरे के करीब आएंगी और कोशिकाओं की जो भित्ति गल जाने से जो इनमें केंद्रक तो होगा, इनके जीव द्रव्य आपस में जुड़ जाएंगे। इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो जीव द्रव्य आपस में जुड़ जाएंगे, जैसे कि जीव द्रव्य संयुग्मन नाम है। तो प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य आपस में जुड़ जाएंगे और जीव द्रव्य आपस में जुड़ जाएंगे और केंद्रकों का संलयन नहीं होगा। इस प्रोसेस को जीव द्रव्य आपस में जुड़ जाएंगे, दो सेल, पहली सेल ये है, फर्स्ट सेल, और सेकंड सेल ये है। ईस्ट में ये देखने को मिलता है, इसका एग्जाम्पल ईस्ट है, खमीर में ये देखने को मिलता है ये प्लाज्मोगेमी। यहाँ पर दो कोशिकाएं एक दूसरे के पास आएंगी और इनकी जो वाल है वो गल जाएगी और गलने से दोनों के जीव द्रव्य आपस में जुड़ जाते हैं। इसको जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य संयुग्मन या प्लाज्मोगेमी के नाम से हम इस वाले रिप्रोडक्शन को जानते हैं। अब आता है देखिए कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी होती है जब दोनों ये जो कोशिकाओं के जीव द्रव्य जुड़ जाते हैं तो दोनों के केंद्र कुछ समय पश्चात आकर के एक दूसरे के समीप आकर के जुड़ जाते हैं और इस प्रकार डाइकैरियोन जो कोशिका है वो एक केंद्रक बना लेती है, एक जाइगोट जैसी संरचना बन जाएगी, यानी कि दोनों केंद्रकों का जुड़ना। यानी कि कोशिकाओं के जीव द्रव्य संकुचन के बाद, जीव द्रव्य संलयन के बाद, जीव द्रव्य के जुड़ने के बाद दोनों केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं और इस प्रोसेस को हम कैरियोगेमी कहते हैं। और ये बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के मेंबर्स में देखने को मिलती है। अब देखिए नेक्स्ट आएगा मियोसिस। मियोसिस में जब कैरियोगेमी के बाद क्या होता है, जाइगोट या जाइगोस्पोर जैसी संरचना बन जाती है, डिप्लॉइड। जाइगोट क्या होता है, दो हैप्लॉइड जो केंद्रक हैं एन, ये एन है, ये एन है, जुड़ने के बाद 2n बन जाता है। इस संरचना को जाइगोट कहेंगे। और जाइगोट में फिर क्या होता है, मियोसिस होती है और मियोसिस से फिर से हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं, फिर से हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। मियोसिस, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस के बाद इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निम्नलिखित प्रोसेसेस होती हैं। अगली प्रक्रियाएं ये पाई जाती हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजाई में देखने को मिलती हैं। पहला है पिलानोगैमेट कॉपुलेशन, गैमेटिक कॉपुलेशन। पिलानोगैमेट कॉपुलेशन में देखेंगे आप चल युग्म की संयुग्मन, ये सिनकाइट्रियम में देखने को मिलता है। ये आइसोगेमस या एनाइसोगेमस हो सकता है। इसमें क्या होगा, दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, मेल और फीमेल। ये दो युग्मक बन सकते हैं। एनाइसोगेमस भी हो सकता है ये रिप्रोडक्शन, जिसमें एक जो है
नर केंद्रक, वो नर युग्मक कैसा होगा, मेल गैमीट छोटा और फीमेल गैमीट बड़ा। तो दोनों अलग अलग साइज के होंगे और फिर दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं, तो इसको एनाइसोगेमस कहेंगे। यानी कि दो अलग अलग प्रकार के युग्मक मिलकर या समान प्रकार के या एक जैसे शेप एंड साइज में मिलकर जो अगर जाइगोट बनाते हैं, तो इस प्रकार की रिप्रोडक्शन को प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन या चल युग्मक की संलयन के नाम से जानते हैं। ये सिनकाइट्रियम में देखने को मिलता है। अब आता है देखिए गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट, युग्मक धानी संयुग्मन। ये अल्ब्यूगो या सिस्टोपस में पाया जाता है। यहाँ पास पास की दो कोशिकाएं मेल और फीमेल स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। ये दो हाइफी है, तो हाइफी पर एक कोशिका क्या है, एक कोशिका फीमेल पार्ट बनाती है और दूसरी कोशिका मेल पार्ट बनाती है, एंथ्रीडियम। और ये दोनों फिर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगी यहाँ, और कांटेक्ट में आने के बाद ये फीमेल स्ट्रक्चर है उगोनिया, यानी कि फीमेल स्ट्रक्चर जिसे हम उगोनिया कहते हैं, और जो मेल स्ट्रक्चर है इसको एंथ्रीडिया कहते हैं। तो एंथ्रीडिया और उगोनिया एक दूसरे के साइड बाई साइड ब्रांचेस पर बनती हैं, पास पास वाली दो शाखाओं पर, एक उगोनिया में बदल जाएगी और दूसरी एंथ्रीडिया में, मेल स्ट्रक्चर में। और ये दोनों पास में आकर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, संयुग्मित हो जाएंगी, युग्मक धानी। ये दोनों युग्मक धानी हैं, ये अंडधानी यानी कि मादा युग्मक धानी, और ये एंथ्रीडिया ये नर युग्मक धानी है। ये दोनों जुड़ जाएंगी क्योंकि उन्होंने दे रखा है युग्मक धानी संयुग्मन। तो युग्मक धानियाँ जुड़ जाती हैं और इन दोनों के बीच में एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन जाती है, और इसका जो नर केंद्रक है फिर इसके मादा भाग में जाकर, मादा केंद्रक से जाकर जुड़ जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट, यानी कि ये अल्ब्यूगो में पाया जाता है युग्मक धानी संलयन। दूसरा होता है गैमीटेंजियल कॉपुलेशन, राइजोपस और म्यूकर में ये पाई जाती है। इसमें मेल और फीमेल जो हाइफी हैं, हाइफी प्लस और माइनस स्ट्रेन के दो हाइफी हैं, ये एक दूसरे के करीब आते हैं, प्लस और माइनस जो हाइफी हैं, और इनके अग्रभाग फूल कर क्या बना लेते हैं, युग्मक धानियाँ बना लेते हैं। तो ये दोनों युग्मक धानियाँ आपस में जुड़कर, फ्यूज होकर दोनों युग्मक धानियाँ जुड़ जाएंगी, और जुड़ने के बाद दोनों की भित्ति गल जाती है, और गलने के बाद क्या होता है, एक जाइगोस्पोर संरचना बन जाती है। फिर ये जाइगोस्पोर जर्मिनेट करके नए राइजोपस या म्यूकर को जन्म देता है। इसमें जो गैमीटेंजिया हैं, दोनों युग्मक धानियाँ आकर जुड़ती हैं, और ये दोनों युग्मक धानियाँ अलग अलग प्लस और माइनस स्ट्रेन के हाइफी पर बनती हैं, और ये दोनों पास आते हैं, और फिर जाके ये जाइगोस्पोर बनाते हैं, और जाइगोस्पोर सीधे जर्मिनेट कर कर नए म्यूकर या राइजोपस को जन्म देता है। अब आता है अगला स्पर्मेटाइजेशन, यानी अचल पुमड़ू युग्मन द्वारा। ये एस्कोमाइसिटीज के जो और बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के मेंबर्स हैं, एस्परजिलस या पक्सिनिया, इनमें ये देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल का जो रिसेप्टिव हाइफी होते हैं ये, और इसमें जो नर युग्मक बनेंगे, तो नर युग्मक जो हाइफी पर बनते हैं वो कैसे होते हैं, अचल होते हैं, यानी कि अचल युग्मक बनते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अचल नर युग्मक बनते हैं, इनमें अचल नर युग्मक बनते हैं जिनको हम नॉन मोटाइल मेल गैमीट कहते हैं। नॉन मोटाइल मेल गैमीट बनेंगे एस्परजिलस और पक्सिनिया आदि में, और ये फीमेल के रिसेप्टिव हाइफी द्वारा ये क्या कर लिए जाते हैं, इनको ग्रहण कर लिया जाता है। ये फीमेल के पार्ट रिसेप्टिव हाइफी से चिपक जाते हैं, और फिर ये इनका जो केंद्रक है नर युग्मकों का, ये मादा जननांगों में छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार डाइकैरियोन बन जाती है। मादा भाग के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, डाइकैरियोन संरचना बन जाती है, दो केंद्रक वाली, और फिर ये डाइकैरियोन बाद में जाकर ये दोनों केंद्रक परस्पर जुड़ जाते हैं। इस प्रकार ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो विधियां हैं कवकों में वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज फंगस में जो एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीनों विधियां आप लोगों ने पढ़ी। तो आज आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।